ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहज़ाद है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जन जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में काम कर रहा हूँ। मेरी एज अ प्लास्टिक सर्जन जो सुपर स्पेशलिटी है वो बर्न एंड हैंड सर्जरी है। आज हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट जल जाते हैं कि क्या वो नॉर्मल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्या उनका जो कलर है वो भी नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारे पास पेशेंट मुख्तलिफ़ वजूहात से जल कर आते हैं, मसलन गर्म पानी के गिरने से, चाय के गिरने से, आग के जलने से, गैस लीकेज होने की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं घर में। तो ये जब पेशेंट आते हैं तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, डॉक्टर साहब क्या ये मेरा जो जला हुआ हिस्सा है ये रिकन्स्ट्रक्टेबल है भी कि नहीं, डॉक्टर साहब ये मैं अपने काम पे वापस जा सकूँगा कि नहीं, डॉक्टर साहब ये कितनी देर में ठीक होगा, डॉक्टर साहब इस पे कितना एक्सपेंस आएगा। तो आज मैं आपको कुछ इस बारे में गाइड करूँगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लोग जब मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स जब जले होते हैं, लोग जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेप्थ को असेस करते हैं कि किस डिग्री का बर्न है ये, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। उसके मुताबिक फिर उनका इलाज तजवीज़ किया जाता है। जो लोग फ़र्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न के साथ हमारे पास आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी हमें प्लास्टिक सर्जरी करके तो उनको बेहतर बनाया जा सकता है। ज़ख़म जो जला हुआ ज़ख़म है अगर ये 2 से 3 हफ्ते में ठीक नहीं होता तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। जो फर्स्ट डिग्री बर्न मैंने आपको बताया ये मोस्टली सन बर्न होता है, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है तो उनमें रेडनेस होती है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ये 5 to 7 डेज़ में हील कर जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न कॉमनली हम लोग तब देखते हैं जब पानी गिर जाता है, कोई जो कम गर्म चाय है इस तरह की कोई चीज़ गिर जाए तो जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं वो मोस्टली सेकेंड डिग्री बर्न में। अगर इन ब्लिस्टर्स को पील ऑफ किया जाए तो ग्लिसनिंग जो रेड कलर होता है अगर वो नज़र आए तो ये सेकेंड डिग्री बर्न होता है। नॉर्मली सेकेंड डिग्री बर्न के लिए हमें मुख्तलिफ़ ड्रेसिंग्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो कि इसको हील करवाती हैं और ये 2 हफ्ते में बर्न ठीक हो जाता है। जो थर्ड डिग्री बर्न होता है ये मोस्टली फ्लेम बर्न, केमिकल बर्न, इनके साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और थर्ड डिग्री बर्न अगर 3 वीक्स तक हील नहीं करता तो फिर इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। 4 डिग्री बर्न मोस्टली जो करंट लगने से जल जाते हैं लोग उनमें होता है, तो उनमें हमें मुख्तलिफ़ स्टेजेस के अंदर उनकी रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है। जो फर्स्ट एड है, जो फर्स्ट स्टेप है जलने के बाद कि क्या करना चाहिए वो ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि उससे जो बर्न की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर आपका कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो जल गया है तो सबसे जो पहला स्टेप है वो आपने ये करना है कि टैप वाटर के नीचे आपने उस बाजू के हिस्से को, मसलन आपका हाथ जल गया है, बाजू जल गया है, टांग का कुछ हिस्सा जल गया है, तो इसको टैप वाटर जो नॉर्मल टेम्परेचर पानी है बहते हुए पानी के नीचे 20 से 25 मिनट तक उस पानी को बहते रहने देना है। इससे जो हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी और आपकी बर्न की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। और कुछ उसके बाद आप कोशिश करें कि उस पर कुछ भी ना लगाएं और आप प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करें या बर्न सर्जन को कंसल्ट करें, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसकी डेप्थ पे डिपेंड करता है।
اکثر ہمارے گھروں میں مختلف ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ لگا دی جاتی ہے، نیل لگا دیا جاتا ہے، جینسن وائلٹ لگا دی جاتی ہے، نمک، انڈا، دودھ، مختلف چیزیں لگائی جاتی ہیں جو کہ بظاہر کوئی فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ برن سرجن کو کنسلٹ کریں گے تو وہ اس کی ڈیپتھ کو اسیس نہیں کر سکے گا۔ باقی کوشش کریں کہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے نا فالو کریں، کہ گھر میں گیس جو ہے نا وہ لیک نہیں ہونی چاہیے، وال رات کو بند کر دینا چاہیے، بچوں کے قریب آپ گرم پانی، گرم چائے، گرم قہوہ اس طرح کی چیزیں نہ لے کے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ بچے یہ ان چیزوں سے برن ہونے کے بعد پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فریش جلے ہیں تو پلاسٹک سرجن کو کنسلٹ کریں، اور اگر آپ کو جلے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور آپ کی وہ ڈیفارمیٹیز بن گئی ہیں، مثلا آپ کی ہاتھ کی انگلیاں جڑ گئی ہیں، بازو جڑ گئے ہیں، گردن جڑ گئی ہے، تو یہ اس کی جو ریکنسٹرکشن کرتے ہیں وہ پلاسٹک سرجن کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن کو آپ ضرور وزٹ کر لیں اور ان سے رہنمائی لے لیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے، کوئی آپ کا باڈی پارٹ جل گیا ہے، تو میں ڈاکٹرز ہاسپٹل OPD 1 میں ڈیلی 7 to 9 بیٹھتا ہوں۔ آپ مجھے وزٹ کر سکتے ہیں، آپ اولا ڈاک کے تھرو اپوائنٹمنٹ کروا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی بہترین رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔